नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बेहतर होंगे। आपके सामने उपस्थित हो चुका है पार्ट 20 जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 11। आपने देखा होगा लेसन नंबर मैंने 10 नहीं करवाया। 10 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे सहयोगी बहुत ही कम मात्रा में जो आप आगे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। लेसन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं इन 4 हेडों से। इसका नाम है वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। वर्ग हमें पता है इसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हो। इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो। और आयत क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। परिमाप की भी चर्चा हो चुकी है कब, कक्षा 6 में। मान लीजिए जो आयत ये आपका एक खेत है, तो ये मान लीजिए कितना है, ये मान लीजिए है, मान लीजिए 100 मीटर। कितना है ये, 100 मीटर। अब सिंपल सी बात है, 100 मीटर ये तो 100 मीटर ये हो जाएगा। और ये आपका कितना है, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर। और ये हिस्सा कितना है, ये भी 50 मीटर है। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा, मतलब जो इसकी बाहरी वाली जो ये हिस्सा है, ये जो इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लंबाई आप इसको क्या करिए, पकड़िए से खोल दीजिए। तो खोलने की कोई जरूरत नहीं। तो 100 + 50 + 100 + 50 तो मिला के कितना आ जाएगा, 300। ठीक, तो इस आयत का परिमाप कितना होगा, 100 + ये वाला 50, फिर ये वाला 100 और प्लस ये वाला 50। कितना आ जाएगा, 300 हमारा क्या आ गया, मीटर परिमाप आ गया। तो परिमाप इसका भी आप निकाल पाएंगे। अगर ये मान लीजिए 50 मीटर है, कितना है, 50। तो अगर ये 50 तो ये 50 तो ये 50 सब 50 मतलब 200 आ जाएगा। परिमाप कितना इसका आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई घबराने की बात है नहीं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा, मतलब एक भुजा की लंबाई इसकी 4 से गुणा कर दो। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, या फिर इसको कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर। कोई समस्या वाली बात, ठीक। तो वर्ग का परिमाप हमने देख लिया, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल भी देख लिया। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप कैसे निकालोगे, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये भी कह सकते हैं। ये कैसे आ गया समझते हैं। तो लंबाई लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर प्लस लंबाई, फिर प्लस चौड़ाई। समझ पा रहे हैं। तो L को हमने 1 पास कर लिया, B को हमने क्या कर लिया, 1 पास कर लिया। तो L कितना हो जाएगा, 2L, और B क्या हो जाएगा, 2B। दोनों कॉमन क्या है, 2। तो L × B, यहाँ पे प्लस होगा, कितना होगा, प्लस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L + B। ये हमारा क्या हो गया, आयत का परिमाप हमने आपके सामने यहाँ रख दिया है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L × B ब्रेड्थ। समझ पा रहे हैं। L से लंबाई हो गया, B से चौड़ाई हो गया। इतना आपको समझ में आया। यस सर। इन 4 फार्मूले के साथ अब हम लोग बढ़ चले हैं 11.1 पर। 11.1 जो है उसका जो पहला प्रश्न है वो यह कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। तो मान लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड की, भूखंड की लंबाई जो है L, ठीक है, वो कितना है, 500 मीटर। और फिर मैं लिख देता हूँ कि चौड़ाई जो है तो कितना है, 300 मीटर। ओके, यस सर, ये दिया हुआ है। अब हमें कुछ चीजें इसकी ज्ञात करनी है। तो पहला नंबर पे हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो भूखंड का जो आकार है वो है आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 500 और 500 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर। दोनों की जब गुना करेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा, 15। ये हो जाएगा 1.5 लाख
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। सेकेंड नंबर पे जो पूछ रहा है भूखंड वो मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि का भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य, देखिए सेकेंड नंबर पे क्या है, भूखंड का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, भूखंड का मूल्य पूछ रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या कि 1 मीटर स्क्वायर जो भूखंड है उसका मूल्य कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। 10,000 है। समझ पा रहे हैं? तो 2 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000। हाँ, मतलब यहाँ अगर यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ 2 से गुणा, 3 लिख दें तो 3 से गुणा। हमारे पास कितना है, 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख से गुणा। क्या कर लेंगे, 1.5 लाख मीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, तो आपकी 1.5 लाख से इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। तो कितना आएगा, 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2.5 2.5 सैकड़ा, हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 50 1 अरब 50 करोड़ हमारा आंसर आ गया। ये इसका क्या हो गया, इस भूखंड का जो मूल्य है वो आ गया। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 समझ में आया होगा। यस सर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, 320 मीटर। 320 मीटर। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा चाहिए। यस सर। तो वर्गाकार पार्क का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। तो ये कितना है, 320 दिया है। तो यहाँ पे भुजा की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो 320 ये क्या है, गुणे में जाएगा, बटे में। तो एक भुजा बराबर हमारी कितनी आ गई, 4 होती 32। तो 80 मीटर आ गई। तो क्या होगा, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, मेरा होता है भुजा स्क्वायर। हमारा 80 मीटर ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर है हमारा आंसर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। तो हमें पता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। अब भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखा है 22 मीटर, लेकिन चौड़ाई हमारी नहीं दी। चौड़ाई को मैं b लिख दूं। यस सर। तो b बराबर हमारा क्या होगा, 440 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर क्या है, गुणे में इधर आएगा, बटे में। मीटर से मीटर कटा, 22 गुना चौड़ाई कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर। 20 तो 11 दूना 22 होगा, 11 दूना 22, 11 20 ही है। और तो कम यहाँ 20 आ जाएगा। 20 तो ब्रेथ कितना आ गया, 20 मीटर। 20 आ गया। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी जो हमेशा लंबाई से क्या छोटी होनी चाहिए, तो हमारे 22 से 20 आ गया। यस सर। तो हमारी चौड़ाई हमने ज्ञात करी, इसको हम b बराबर ऐसे 20 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नहीं है। ओके, यस सर। यस सर। प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि आयताकार आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप, यहाँ पे आयताकार शीट का परिमाप लिखेंगे। आयताकार शीट। आपके
क्वेश्चन में आयताकार शीट का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर। शीट का परिमाप जो है हमारा कितना है 100 सेंटीमीटर है। और आयत का परिमाप हमें पता है क्या होता है आयत का Two- परिमाप 2 into L plus B L plus B। ओके। यस सर। और लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है कि 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो आ गया क्या 35 सेंटीमीटर 35 आ गया और यहाँ आ गया B हो गया 100 सेंटीमीटर। ओके। यस सर। तो 35 प्लस b बराबर कितना हो गया 100। ये 2 क्या है गुणे में जाएगा जाएगा बटे में। यस ओके। यस सर। बट गया। अब 35 प्लस b बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। यस सर। तो 35 है यहाँ पे कितना लिखा है 35 लिखा है 35 हाँ। यस तो सर। b बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर और 35 क्या प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बच्चों में सेंटीमीटर लिखना भूल गया हम यहाँ सेंटीमीटर लिखते रहिएगा। ओके। जो घटाएं कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15। तो ब्रेथ हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। यस सर। और लंबाई तो हमारी 35 सेंटीमीटर दी ही थी। यस सर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा L into B। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 35 सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। कर लीजिए इसकी गुणा। इसकी गुणा करेंगे तो 15 बचे कितना होता है 75 हासिल रहेगा 7 15 में कितना होता है 525 सेंटीमीटर। 15 15 3 45 और 45 और 5 45 और 7 कितना आ जाएगा 52 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ये इसका आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकल गया। यस सर। आई होप ये आपको समझ में आया है। होगा। यस सर। ठीक आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 5 है वो कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यस सर। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है भुजास्कार। आयताकार क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो हमारी कंडीशन क्वेश्चन से होगी। आगे है यदि आगे इसमें लिखा है यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा मतलब वर्गाकार पार्क की एक भुजा कितनी है 60 मीटर है। तो भुजा हम लिखेंगे 60 मीटर। और आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है 90 मीटर। लंबाई जो हमने 90 मीटर भर दिया ये स्क्वायर करेंगे 3600 मीटर स्क्वायर आएगा। ये 90 मीटर वैसे का वैसा 90 मीटर गुणे में इधर जाएगा बटे में 0 से 0 कटेगा मीटर से 1 मीटर कटेगा 9 चौक 36 40 आ जाएगा b बराबर 40 मीटर आएगा। b क्या है ब्रेथ है चौड़ाई है किसका है आयताकार पार्क का चौड़ाई। पूछ क्या रहा है आयताकार पार्क की चौड़ाई तो हमारी कितनी आ गई 40 मीटर आ गई है। और इस प्रकार से ये प्रश्न भी हल हो चुका है। यस सर। तो इसी प्रश्न नंबर 5 के साथ पार्ट 20 समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 21 में प्रश्न नंबर 11.1 के प्रश्न नंबर 6 7 8 के बाद 6 7 8 को लगाएंगे। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे त्रिभुज की ओर चलेंगे। ठीक है मिलते हैं नए पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए आराम करिए।